एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। दुखों को धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली ये जादू नगरी थी थिएटर। इस दुनिया में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, एक लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. कला की काल कोठरी, धू धू कर जलती काल कोठरी, कर गया जो प्रवेश इसमें नहीं आ सकता कभी बाहर। एक लंबा काला कारावास, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण, मात्र एक किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। फिर क्यों चुनते हैं हम इस काल कोठरी को अपनी इच्छा से मुक्ति के लिए? हमारी, आपकी मुक्ति के लिए। दुख, संताप, क्रोध, हिंसा, द्वेष और जो दोगला है जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसे धोकर पहुंच देने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में, अपने आप से मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा संतान ने। तार तार हो गए कपड़े, कड़कती बिजली, बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर हम हैं किंग लियर। देह की विषैली देहरी से बाहर निकल पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा, सुलगती सलाखों से अपनी आंखें फोड़ता राजा इडिपस हम हैं राजा इडिपस। बन बन भटकते राम हम हैं, लंका में दहाड़ते रावण हम हैं। अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस हम हैं। इस धू धू कर जलती काल कोठरी में बैठे पोंछ देते हैं हम आत्मा के सारे घाव। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। उस समय आई वहां एक मां, अपना मृत बेटा गोद में उठाए विलाप करती मां ने पूछा, भगवान, मात्र इन 2 दिनों के जीवन में मेरे बेटे ने ऐसे कौन से पाप कर लिए कि उसे मिला मृत्यु दंड? आप भगवान हैं तो कर दे जीवित मेरे बेटे को। एक मां का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते। आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, भगवान बुद्ध बोले, जा मां, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ जहां कोई ना मरा हो आज तक। कर दूंगा जीवित मैं तुम्हारे शिशु को। मां प्रसन्न, एक चुटकी राख से हो जाएगा जीवित उसका पुत्र। सदियां बीत गई। कहते हैं वो मां आज भी शहर शहर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला उसे वो घर, उस घर का चूल्हा जहां कोई ना मरा हो आज तक। नहीं देता है ये संसार एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, एक लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow.